हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट इनका रेशियो कंपेयर करना है। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करनी है। नाउ ऑन कंपेयरिंग these equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे तो बेटा a1 इक्वल टू 3 आएगा, v1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। ओके, एंड a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस 7। ओके, नाउ हमने यहां पर इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लिया है। अब बेटा आप नोटिस करो यहां से कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3 अपान 2 है। a1 और a2 का रेशियो कितना बेटा 3/2 है। एंड v1 अपान v2, v1 2 अपान में माइनस 3 है। b1 अपान b2 का रेशियो कितना बेटा 2 अपान माइनस 3 एंड c1 अपान c2 माइनस 5 अपान में माइनस 7। इट मीन्स ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू 5 अपान 7 है। बेटा यहां से नोटिस करो आप a1 अपान a2 का रेशियो 3.2 है एंड b1 अपान b2 का रेशियो 2 अपान माइनस 3 है एंड c1 अपान c2 का रेशियो 5 अपान 7 है। अब हेंस यहां पर हमारे पास एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। बेटा इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके कंसिस्टेंट होते हैं, और इस कंडीशन में जो इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा। एंड इस कंडीशन में ओनली फॉर ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और आपके इनकंसिस्टेंट कब होते हैं। तो बेटा अगर इक्वेशंस के एट लीस्ट वन सॉल्यूशन है, अगर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होंगे। और इनकंसिस्टेंट होने की ओनली फॉर ओनली एक ही कंडीशन होती है कि जब हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपके जो पेयर होंगे वो आपके इनकंसिस्टेंट होंगे। अदरवाइज ईच कंडीशन में आपके कंसिस्टेंट ही रहते हैं। ओके, तो नाउ यहां पर जो कंडीशन आई है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके कैसे होंगे कंसिस्टेंट होंगे, और इनका सॉल्यूशन कितने होंगे आपके यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली सिंगल सॉल्यूशन होगा। ओके, देयरफॉर
In this condition, pair of linear equation will consistent. इस कंडीशन में जो लिनियर इक्वेशंस के पेयर होंगे किस टाइप के होंगे? आपके कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे। तो आइए कंपेयर करते हैं इनकी। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, we get a1 is equal to 2, v1 is equal to minus 3 and c1 is equal to minus 8, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 6 and c2 is equal to minus 9। बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है? इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में माइनस 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में माइनस 9। ओके, हियर बेटा यहां पर आप नोटिस करो a1 a2 और b1 b2 इनका रेशियो आपस में इक्वल है और c1 c2 का रेशियो इनके इक्वल नहीं है। तो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा यहां पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है? देयरफॉर पेयर ऑफ these equations will inconsistent। ठीक है बेटा, जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन आती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो लिनियर ऑफ इक्वेशंस के पेयर्स होते हैं वो आपके इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में जो आपके इक्वेशंस होते हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है और इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनता है वो आपका पैरेलल होता है। ओके, दैट्स क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। 3.2x प्लस 5.3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3.2x प्लस 5.3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ on comparing these equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus v2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 3/2, b1 is equal to 5/3 and c1 is equal to -7. a2 is equal to 9, b2 is equal to -10 and c2 is equal to -14. बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से की है। तो हमें यहाँ पर a1 की वैल्यू 3.2, b1 की वैल्यू 5.3 एंड c1 इक्वल टू -7 और a2 b2 c2 की वैल्यू इस टाइप से यहाँ पर फाइंड आउट हुई है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ a1 अपॉन a2, बेटा a1 की वैल्यू 3/2 और अपॉन a2 की वैल्यू आपकी है 9 अपॉन a1, बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फर्स्ट का फोर्थ में और सेकंड का थर्ड में। दिस इंप्लाइज दैट 3 अपॉन में 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 1/6। a1 अपॉन a2 हमारे पास 1/6 आया है। नेक्स्ट v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, वी हैव b1 इज इक्वल टू 5.3 अपॉन में v2 इज इक्वल टू -10। ओके, इसके अपॉन में 1 करेंगे, सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड में एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में करेंगे। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट 5 1 जा 5 अपॉन में 10 3 जा 30 -30, 5 1 जा 5 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 आ गया। b1 अपॉन v2 की वैल्यू हमारे पास है 1/6। नाउ अब बेटा हम c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। c1 upon c2 is equal to, we have c1 is equal to -7 and c2 is equal to -14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1/2। बेटा आप यहां से नोटिस करो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो आपस में इक्वल है। हियर
A1 upon A2 is equal to V1 upon V2 is equal to C1 upon C2. Therefore, pair of these equations, pair of these linear equations will consistent. इन लिनियर इक्वेशंस के पेयर क्या होंगे आपके? कंसिस्टेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा यहां पर देखो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन सभी का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, और इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके कंसिस्टेंट होते हैं, और इनका जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट बनेगा, और इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेटा फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो चलो, तो चलिए हम फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। वी हैव 5x minus 3y is equal to 11, equation number 1, and minus 10x plus 6y is equal to minus 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा हमें यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर सबसे पहले हम a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 से करेंगे। आफ्टर दैट a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट होंगे। उसके बाद हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए, नाउ ऑन कंपेयरिंग these equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 5, v1 is equal to minus 3 and c1 is equal to minus 11, a2 is equal to minus 10, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 22। ओके, हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 से करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ पर। अब बेटा हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नाउ a1 upon a2 is equal to, we have a1 is equal to 5 and a2 is equal to minus 10। तो बेटा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो दिस इंप्लाई दैट 1y minus 2। a1 a2 का रेशियो हमारे पास आया 1 upon minus 2 and now v1 upon v2 is equal to, we have v1 is equal to minus 3 and v2 is equal to 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस इंप्लाई दैट v1 v2 आएगा हमारे पास minus 1/2। such type of c1 upon c2 is equal to, we have c1 is equal to minus 11
एंड सी टू इक्वल 22, 11 बन जाए 11, 11 टू जाए 22, तो इज इक्वल टू 1/2। वन बाई टू। बेटा यहां पर आप नोटिस करो कि A1 A2 का रेशियो भी 1/2 है, B1 B2 का रेशियो भी 1/2 है और C1 C2 का रेशियो भी 1/2 है। सो हियर A1 upon A2 is equal to V1 upon V2 is equal to C1 upon C2। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनका रेशियो आपस में इक्वल है। therefore pair of these linear equations will consistent। ओके, दैट्स क्लियर। बेटा यहां पर हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनका रेशियो आपस में इक्वल है, इसलिए जो इक्वेशंस हैं ये दोनों, इनके जो लिनियर इक्वेशंस के पेयर होंगे वो कैसे होंगे, आपके कंसिस्टेंट होंगे। दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है हमारे पास। 4/3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12। now we have 4/3x plus 2y is equal to 8 equation number first, and 2x plus 3y is equal to 12 equation number second। now on comparing these equations with A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, we get A1 is equal to 4/3 and V1 is equal to 2 and C1 is equal to -8। A2 is equal to 2, B2 is equal to 3 and C2 is equal to -12। बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 से करके A1 B1 C1 and A2 B2 C2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, नाउ अब हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नाउ A1 upon A2 is equal to 4/3 अपान में 2 अपान 1 हो जाएगा। बेटा सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे और फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में करेंगे, तो दिस इंप्लाई दैट 4 अपान में 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2/3। A1 A2 की वैल्यू हमारे पास है 2/3 एंड V1 अपान V2 इज इक्वल टू, B है B1 इज इक्वल टू 2 एंड V2 इज इक्वल टू 3, तो 2/3
एंड C1 अपान C2, C1 इज इक्वल टू -8 अपान में C2 इज इक्वल टू -12, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इज इक्वल टू 2.3। बेटा अब यहां नोटिस करो कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इनका जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। हेयर we noticed that A1 upon A2 is equal to V1 upon V2 is equal to C1 upon C2। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो आपस में इक्वल है। therefore pair of these linear equations will consistent। अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो इक्वल होता है तो इस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके पेयर्स कंसिस्टेंट होते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।